हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो अगर आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा और आपने सुनील अग्रवाल जी के साथ जो मैंने पॉडकास्ट किया था उसमें भी तो कंटिन्यूअसली 2 वीडियो में हम ये कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिटकॉइन को जो है वो एम्ब्रेस करेंगे। मतलब 2 तरीके से, या तो वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपने पूरे प्रोजेक्ट को पिवट कर देंगे। पिवट करने का मतलब है कि जो वो वेब 2 में बना रहे हैं उसको वेब 3 में ट्रांसफ़र कर देंगे उस एप्लीकेशन को, राइट? तो हमने नेटफ्लिक्स का एग्ज़ाम्पल लिया और हमने और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स लिए। सुनील अग्रवाल जी का वीडियो ज़रूर देखिएगा। और दूसरा, जो कंपनी पिवट नहीं कर रही है, मतलब अपने प्रोजेक्ट को वेब 2 से वेब 3 में मूव नहीं कर रही है, तो वो एटलीस्ट एक काम कर रही है। वो ये कर रही है कि जो बिटकॉइन है उसको अपनी बैलेंस शीट पे वो रख रहे हैं, राइट? जैसे कि कोई भी कंपनी होगी, जब उसका प्रॉफिट होगा, राइट? तो प्रॉफिट जब वो अर्न करते हैं तो उस प्रॉफिट को वो बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में सिर्फ छोड़ नहीं देते हैं। क्योंकि अगर वो सेविंग अकाउंट में छोड़ देंगे तो इन्फ्लेशन का जो रेट है, उसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जो करेंसी डिवैल्यू हो रही है, डिबेस हो रही है, राइट? तो उससे बचने के लिए वो अपनी जो कैश को गवर्नमेंट की बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे, और 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल के जो बॉन्ड होते हैं, ताकि जो उनके पैसे की जो वैल्यू है, परचेजिंग पावर डाउन ना जाए। क्योंकि सेविंग अकाउंट में मिलता है सपोज यूएस में 0.5%, यू नो, या 1%, और इन्फ्लेशन अगर है आपका 3%, 4%, तो सपोज ये जो डिफरेंशियल है, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए उनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन अब बिटकॉइन के आने के बाद माइक्रो स्ट्रेटजी ने और टेस्ला ने ये करके दिखाया कि बैलेंस शीट में थोड़ा-सा आप एक्सपोज़र बिटकॉइन को भी दे सकते हो। तो जैसे टेस्ला ने बहुत छोटा-सा एक्सपोज़र लिया हुआ है, लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी ने इतना बड़ा एक्सपोज़र लिया। तो इन दोनों कंपनियों ने ये करके बताया कि अगर आप बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे रखते हो, राइट? तो बिटकॉइन को बैलेंस शीट पे रखने से अ आपके जो जो आपका गोल था कि आपकी करेंसी डिवैल्यू ना हो, डिबेस ना हो, तो वो आप मीट आउट कर सकते हो, राइट? अब आपको थोड़ा-सा एक्सपोज़र आप बिटकॉइन में भी ले सकते हो और उसको अपनी बैलेंस शीट पे रख सकते हो। और ये अब जो लेटेस्ट कंपनी है जिसने ये करके दिखाया है वो है रेडिट। और रेडिट जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है यूएस के अंदर, जिसकी वैल्यूएशन 2022 में करीब 10 से 12 बिलियन यूएस डॉलर की थी, और करीब उसके 52 मिलियन एक्टिव यूज़र बेस है। 52 मिलियन एक्टिव यूज़र बेस बहुत क डिसेंट होता है। और रेडिट ने अभी पीछे हमने देखा कि एनएफटीज़ के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और अब इवेंचुअली उन्होंने ये अपनी जो फाइलिंग होती है, उस फाइलिंग के अंदर ये डिक्लेयर किया है कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सबमिट करना होता है एसईसी के पास। तो अपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम और पॉलीगॉन जो है वो बाय किया है, और उसको जो है अपनी बैलेंस शीट पे रखा है। मेजरली उन्होंने बिटकॉइन को बैलेंस शीट पे रखा है, इथेरियम और पॉलीगॉन को इसलिए रखा है क्योंकि वो पॉलीगॉन के ऊपर एनएफटीज़ को मिंट करते हैं। तो पॉलीगॉन को इसलिए रखा है कि मिंटिंग वगैरह के लिए जो पॉलीगॉन की ज़रूरत पड़ती है। मेजरली जो उन्होंने बैलेंस शीट के ऊपर जो एसेट रखा है, वो बिटकॉइन और इथेरियम को रखा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब आप देखो कि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो अमेरिका के अंदर, उसमें माइक्रो स्ट्रैटेजी थी, उसमें कॉइन बेस था, राइट? उसके अंदर आपका अगर हम देखें तो टेस्ला है और अब रेडिट। तो ये 4 कंपनियाँ, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो भी मैं लिस्ट दिखा दूँगा आपको। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज़ हैं। अगर बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज़ को छोड़ के अगर कोई कंपनी जिसने बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे रखा, जो मतलब नॉन माइनिंग कंपनीज़ आप ये कह लीजिए, तो उसमें आपका कॉइनबेस है, आपका टेस्ला है, माइक्रो स्ट्रैटेजी और रेडिट है। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और मैं हमेशा से अब पिछले वीडियोज़ में भी आपको ये बोलता आया हूँ कि बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के बाद, मतलब ब्लैकरॉक और फिडेलिटी और ये बड़े-बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी एंट्री के बाद अब जो कंपनीज़ हैं वो कंफर्टेबल हो गई हैं। उनको पता है कि अब बिटकॉइन को हम अपनी बैलेंस शीट पे रख सकते हैं। खासकर जो मैंने आपको बोला कि 1 जनवरी 2025 से जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर भी चेंजेस आने वाले हैं। तो आप देखोगे 1 जनवरी 2025 से और भी ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं, बिटकॉइन को वो अपनी बैलेंस शीट पे रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उस प्रिंसिपल के चेंज होने के बाद ये होने वाला है कि बुक्स के अंदर बिटकॉइन को आप करंट मार्केट वैल्यू पे दिखा सकते हो। अभी ये है कि आपने बिटकॉइन अगर ₹10 का लिया और अगर ऑल टाइम लो पे वो चला गया, जैसे ₹2 का हो गया, तो आप बुक्स के अंदर सिर्फ ₹2 दिखाओगे। अभी ये रूल है। 1 जनवरी 2025 से ये कानून हो जाएगा
कि आपका अगर बिटकॉइन ₹10 का लिया था और ₹20 की वैल्यू है, तो आप ₹20 दिखाओगे बुक्स में, ना कि ₹2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बाकी जो मैं शेयर करके आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, रेडिट डिस्क्लोजेस बिटकॉइन एंड इथेरियम होल्डिंग्स इन आईपीओ फाइलिंग, ये मैंने न्यूज़ कवर कर ली। उसके बाद ट्रंप का ये कहना है, ट्रंप जो है इनका एकदम बिटकॉइन पे स्टांस चेंज हो गया है। एक न्यूज़ के दौरान एक न्यूज़ इंटरव्यू चल रहा था इनका, तो उसके दौरान उन्होंने बोला कि बिटकॉइन हैज़ टेकन ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, ठीक है? पहले ये कहते थे कि ही वाज़ नॉट अ फैन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज़, राइट? पहले इनका ये कहना था, लेकिन अब इनका ये कहना है कि बिटकॉइन हैज़ टेकन लाइफ ऑफ इट्स ओन, एंड उन्होंने बोला कि आई कैन लिव विद इट, राइट? एंड उन्होंने ये भी बोला कि बिटकॉइन जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ रेगुलेशन, अदर देन दैट ही इज़ मोर देन हैप्पी विद इट एंड ही कैन लिव विद इट, राइट? तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, जहाँ पे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये एडमिट किया कि ही कैन रियली लिव विद बिटकॉइन एंड ही हैज नो प्रॉब्लम विद इट, राइट? एंड ही जस्ट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ रेगुलेशन। और इन्होंने जो पहले 2019 में ही कहते थे कि ही इज नॉट अ फैन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने अभी आपको बात बताई कि जो जितनी भी ये कंपनीज हैं, राइट, ये अगर बिटकॉइन को अगर अपनी बैलेंस शीट पे रख रही हैं, तो ये इसलिए रख रही हैं क्योंकि अगर आप देखो तो जो कंपनीज अगर हम देखें, ब्लॉक, माइक्रो स्ट्रेटजी, कॉइनबेस और टेस्ला, ब्लॉक ने सिर्फ बिटकॉइन को रख के 189 मिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट कमाया, सिर्फ कुछ नहीं किया, बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे रखा। माइक्रो स्ट्रेटजी ने 3.7 बिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट कमाया। कॉइनबेस ने 366 मिलियन यूएस डॉलर और टेस्ला 158 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, जस्ट बाय कीपिंग द बिटकॉइन ऑन दी बैलेंस शीट। और यही नहीं, अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट है जिसको आप मैं शेयर कर सकता हूँ। एक बहुत एक यूनिक एस्पेक्ट है इस चार्ट के अंदर, आप देखो। इस चार्ट में ये दिखाया है कि 2013 से मतलब हर 4 साल में 1 साल बिटकॉइन डाउन होता है और 3 साल अप रहता है। मतलब 1 साल बिटकॉइन का रिटर्न नहीं रहता है और बाकी 3 साल में बिटकॉइन सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, जितने भी एसेट क्लास हैं। हम यहाँ पे इस चार्ट को देखते हैं, स्टडी करते हैं। 2013 में आप देखिए 5,516% का रिटर्न दिया, 2014 में -58% का, 2015 में 37% और 2016 में 119% का रिटर्न। अगर आप देखो तो इन 4 सालों में 1 साल नेगेटिव है और 4 साल उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। ऐसे ही 2017 में 1300% का रिटर्न था, लेकिन 2018 में -73% का रिटर्न, लेकिन फिर 2019 और 20 में 92% और 2020 में 302%। तो 4 सालों में 1 साल डाउन है और 3 साल अप है। वैसे ही अगर हम देखें 2021 से, तो 2021 में अप था 58%, 2022 में -65% का रिटर्न, 2023 में 156% और 2024 भी लग रहा है कि पॉजिटिव रहेगा। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि 4 साल में 1 साल जो है बिटकॉइन नेगेटिव रिटर्न्स देता है। ये, और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली बात ये है कि बिटकॉइन और अगर गोल्ड को अगर कंपेयर करें, पिछले 14.4 ईयर्स में बिटकॉइन ने इतना रिटर्न दिया है, और गोल्ड आप देख सकते हो कि ये, अगर हम इसको यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि 14.4 सालों में, 14.4 ईयर्स में, अगर 1 साल पहले किसी ने $1 अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता 1 साल पहले, तो गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो $1 15 सेंट होता और बिटकॉइन में $2 58 सेंट। 2 साल पहले अगर $1 लगाया होता तो गोल्ड जीत रहा है। एक यहाँ पे अगर देखो, गोल्ड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। 3 साल पहले लगाया होता तो $1 57 पैसे। अगर आप यहाँ पे देखो कि पिछले 14 साल में बिटकॉइन का प्राइस कितना रहा और 14 सालों में गोल्ड का कितना प्राइस रहा, और यहाँ पे आप ये रिटर्न देख सकते हैं। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, तो इसलिए जब मैं कहता हूँ लंबी अवधि के लिए, तो हमेशा आपने मेरे मुँह से ही सुना होगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप देखो कि किसी ने अगर 5 साल पहले $1 अगर गोल्ड में लगाया होता, तो $1.63 हुआ होता गोल्ड रिटर्न, और बिटकॉइन में लगाया होता तो $10.86। तो आप देख सकते हो कि 10x रिटर्न है अगर 5 साल पहले किसी ने $1 बिटकॉइन में लगाया होता। तो यहाँ से बिटकॉइन और गोल्ड का एक अच्छा कंपैरिज़न है। कुछ इस तरीके का स्कैम नया आया है कि आप पहले वॉलेट में क्या होता था कि आपको ट्रांज़ैक्शंस अप्रूव करनी पड़ती थी। अगर वॉलेट से आपने गलती से किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, तो जब आपके वॉलेट से अगर ड्रेन भी होने हैं, फंड्स चुराने भी हैं, तो आपको ही अलाउ करना पड़ता था, आपको कन्फर्म करना पड़ता था वो ट्रांज़ैक्शन। लेकिन अब कुछ इस तरीके का स्कैम आया है कि सिर्फ़ आप अपने वॉलेट को इंटरैक्ट करते हो, राइट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से,
और आप इंटरैक्ट करने के बाद ही आपके वॉलेट सारे ड्रेन हो जाता है, जितना भी फंड उसमें होता है। कुछ इस तरीके का नया स्कैम है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बीवेयर। खासकर जो लोग एयर ड्रॉप कर रहे हैं, उनको बहुत ही सतर्कता से चलना है। एयर ड्रॉप के अंदर तरह-तरह के लिंक्स को आप क्लिक करते हो, तो जो आप कभी भी एयर ड्रॉप के लिए जो वॉलेट यूज़ करते हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज़ वो सारे के सारे फंड आप खो सकते हो, ठीक है? ऐसे ही अगर हम नाइजीरिया की बात करें, तो नाइजीरिया के अंदर कॉइनबेस, बाइनेंस और क्रैकन, वो नाइजीरिया की खुद की करेंसी इतनी ज़्यादा गिर गई है नायरा, कि उन्होंने नायरा की जो गिरती वैल्यू को देखते हुए उनको लगता है कि इसकी ज़िम्मेदार क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, और उन्होंने अपने यहाँ पे जितनी एक्सचेंजेज़ हैं, उनके एक्सेस को बंद कर दिया। जैसे आप इंडिया के अंदर एक्सेस को बंद देख रहे हो, वैसे ही यू नो ना तो ये उन्होंने वहाँ पे एक्सचेंजेज़ को का एक्सेस बंद कर दिया है, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखने वाली बात है। तो ये थे आज के कुछ वीडियोस, आज के कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था, एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से प्ले आउट हो रहा है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिटकॉइन के को बैलेंस शीट में रख रहे हैं, मतलब बाय कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में अभी आप सिर्फ़ इसको बिटकॉइन को उनकी बैलेंस शीट पे देख रहे हो, और कुछ ही समय बाद आप देखोगे कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, चाहे वो फ़ेसबुक हो, गूगल हो, रेडिट हो, ये अपने पूरे-पूरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को वेब 3 में पिवट कर देंगे, वेब 3 में शिफ्ट कर देंगे, राइट? तो देखते हैं वो टाइम, वो वक़्त अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपको होती हुई दिखेंगी। चलिए, ठीक है, कैसा लगा आपको आज का शो, आज की ये खबरें? प्लीज़ एक बारी कमेंट करके और लाइक, कहने वाली बात नहीं है, लाइक कर दीजिएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।